Triangle where? Take it. That's a triangle. Where does it go? Here. W for? Watch. X for? Y for? Z for? Yay! Very good. Stop. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि मेरा भी जॉब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, जो कि वर्क फ्रॉम होम है। आर्यन अभी 2.5 साल का हो चुका है। तो चलिए देखते हैं उसका डेली रूटीन। ब्रश करने के बाद सबसे पहले आर्यन खाता है अपने ब्रेकफास्ट में उबला हुआ अंडा, बनाना और खजूर। तो इस तरह से इन सबको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके दे देती हूँ आर्यन को, ताकि वो खुद से खाना सीखे। आज उसका खजूर खाने का मन नहीं है, तो उसने सारे खजूर मुझे कह के हटा दिया है कि उसको नहीं खाना। फिर इस तरह से ये नाश्ता करने के ये 1 घंटा या फिर 1.25 घंटा 1.5 घंटा कुछ खेलेगा। तो फिर खेलने के बाद मैं उसको जो है नाश्ता अपने साथ करवाती हूँ फिर से, जिसमें इंक्लूड होता है रोटी या फिर डोसा या फिर उपमा या फिर जो कुछ भी घर पे बना हो नाश्ता, वो बैठ के फिर से वो मेरे साथ नाश्ता करता है। मुझे फील होता है कि जो हम लोग रेगुलर नाश्ता करते हैं उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता बच्चे के ग्रोथ के लिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसका नाश्ता 2 हिस्सों में बांट देती हूँ। पहला ये होता है कि अंडा और फ्रूट होता है, और सेकेंड नाश्ता जो हम लोग रेगुलर खाते हैं वो वाला। Done? All done, Aryan? All done. Very good. Aryan finished everything. All done. Say like this. Can you say thumbs up? Yeah. Yes. और रही बात पानी पीने की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर 1 घंटे में ये उसको पानी के सिप्स देती रहूँ। ये बेहद ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो ये देखिए, अभी मैं बना रही हूँ आर्यन के लिए रोटी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा, जो कि गेहूं का आटा है। और यहाँ पर मैंने 1 आधा चुकंदर लिया है, यानी कि बीटरूट, और आटा गूंदने के हिसाब से पानी। इस फूड प्रोसेसर की वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हो गई। एक तो इसमें आटा अच्छी तरह से आसानी से गूंदा जाता है, और फिर साथ में यह है कि अगर इसमें मुझे डिफरेंट वेजिटेबल्स अगर डालने हैं तो मैं साथ में ही इसको ग्रेट करके उसी में आटा डाल के गूंद लेती हूँ। इसी तरह से मैं पालक डाल के भी रोटी बनाती हूँ आर्यन के लिए, फिर गाजर की, फिर ये जो लाल कद्दू होता है ना, इसकी रेड पम्पकिन। इससे क्या होता है कि रोटी तो न्यूट्रिशियस होती ही है, साथ में अगर इस तरह के वेजिटेबल्स हम लोग डालते हैं रोटी में तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से आर्यन को हेल्दी खिलाने के चक्कर में हम सभी यही रोटियां खा रहे हैं आजकल। ये मैं नया तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको एक मैं ट्रिक बताती हूँ, वो ये कि अक्सर ये जो स्टिकर्स होते हैं हम लोग निकाल नहीं पाते। तो करना ये होता है कि पहले तो तवा को थोड़ा गर्म कर लें, तो बहुत आसानी के साथ इस तरह से पूरा निकल जाएगा। फिर आप इसको वॉश करके दोबारा इस्तेमाल कर लें। इस तरह से रोटी को सेक लेने के बाद एकदम एंड में मैं इस पर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। ये देखें, रोटी सीख गई है, तो अभी मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। और देखिए, रोटी को मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि आर्यन को खाने में आसानी हो। और साथ में मैं इस पर थोड़ा सा हनी ड्रिजल कर रही हूँ। इसका अल्टरनेट में मैं कभी कभार इसको सॉस भी देती हूँ, टोमेटो सॉस। कभी कभार होता ये है कि ये खाकर रोटी पूरी फिनिश नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इसी रोटी को थोड़ा सा खजूर डाल के मिक्सर में चला लेती हूँ।
और इसके साथ थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको मैं खिला दूंगी। तो नाश्ता करने के बाद ये साहब खेलने में लग गए हैं अपनी शरारतों में। जब भी मैं आर्यन के लिए टॉयज़ ख़रीदती हूँ तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखती हूँ कि जो टॉयज़ मैं ले रही हूँ वो आर्यन की लर्निंग और डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहे। तो इस तरह से आर्यन को खेलते हुए 1.5 घंटा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए फ्रूट काट रही हूँ। बिस्मिल्लाह। और इस तरह से अगर जूस बना कर दें बच्चों को फ्रूट का तो फिर वो उससे और भी बेहतर वाला ऑप्शन है, क्योंकि इससे हाइड्रेशन भी अच्छी तरह से हो जाता है बच्चे का। ट्रायंगल वेयर, टेक इट, दैट्स अ ट्रायंगल, वेयर डज इट गो, हियर। बच्चों की परवरिश के बारे में एक हदीस यहाँ पे आपको मैं सुनाती हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि पहले जो 7 साल होते हैं यानी कि 0 to 7 ईयर्स, उसमें बच्चों के साथ खेला करें। फिर जो अगले 7 साल होते हैं 7 से 14 साल, इसमें बच्चे को सिखाएं। और जो 14 से 21 साल का वक्त होता है इसमें बच्चे से दोस्ती करें। और माशाल्लाह से ये हदीस एकदम बिल्कुल प्रूवन है साइंटिफिकली। अक्सर बच्चों में ये देखा जाता है कि बच्चे कोई भी बात मानते नहीं हैं, ज़िद करते हैं। तो फिर इसका इलाज ये है कि अगर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है तो उसके साथ आप कंप्लीट हाफ एन आवर स्पेंड करें खेलते हुए। वो ऑटोमेटिकली आपके जो है ओबीडियंट बन जाएंगे, फरमाबरदार बच्चे बन जाएंगे। What is this, Aryan? What is this in your hand? Yeah. 8. And where does it go? Show me, where does it go? Here. Here, where does it go? Show me. और ये आपको डेली ही करना है कि उसके साथ आधा घंटा रोज़ाना खेलें। People. She. Cat. The dog. E fish. और जब भी मैं अपने काम से फ्री हो जाती हूँ तो मैं बाकी का जो सारा टाइम है वो आर्यन के साथ ही गुजारती हूँ। और ये वक्त तो किसी भी माँ के लिए बहुत काफ़ी प्रीशियस, काफ़ी कीमती होता है, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। इनकी प्यारी प्यारी बातें, इनकी शरारतें, इनकी हरकतें, इट्स रियली हार्ट वार्मिंग। और हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चों के साथ खेलने से जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो खेलते खेलते टाइम हो चुका है अभी लंच का आर्यन का। यहाँ पे मैं आर्यन को लंच में सिंपल सी खिचड़ी दे रही हूँ, जिसमें मैंने दाल, चावल, घी और दूध डाला है। ये जो जनाब है ये बिल्कुल दूध को मुंह तक नहीं लगाते। मैंने कई सारी ट्रिक्स ट्राई की, मैंने कई सारी बोतलें, ग्लासेस, मग्स ट्राई किए, जूस बना के दिया, रूह अफ़ज़ा डाल के दिया, कुछ भी कर लो भाई साहब, इनको दूध नहीं पीना। इसलिए मैं क्या कर लेती हूँ कि कभी रोटी में दूध डाल लेती हूँ, डोसा में भी दूध डाल लेती हूँ, और फिर चावल में भी दूध डाल के ही खिलाती हूँ। तो मैक्सिमम आई ट्राई माई बेस्ट। और ये एक स्पेशल सीन देखिए जो कि हर माँ को झुंझला के रख देता है। और इस चीज़ का आपके पास क्या इलाज है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आफ्टरनून में सोता नहीं है ज़्यादातर, बहुत रेयरली, कभी कभार बस। तो अभी शाम हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको प्लेग्राउंड में लेके आई हूँ। इस तरह से इसको बाहर घुमाने के लिए मैं डेली ही लेकर आती हूँ, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी उतना ही ज़रूरी है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो इसी तरह से खेल खेल में ही वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है मुझसे, छोटी छोटी चीज़ें जो वो याद रख सके, जैसे कि मेमोराइजेशन करना कुछ चीज़ें। चलिए तो मैं उसकी वीडियो बताती हूँ उसने क्या क्या मेमोराइज़ किया हुआ है। Who created Earth? Who gives us food? And who is Rahman? Very good. Is our prophet? Very good. Who is our father? Very good. What is this? No. What's that?
Yes. Very good. And what's this? Apple. Apple. A. Very good. And this? Egg. What is this? Egg. What is this? Two. What is this? Hmm. Choo guy. Hmm. Away. Hmm. What you? Hmm. Up. High. Hmm. World so? High. Hmm. Like a diamond in the Kite. sky. What does a dog say? What? What does a cat say? Yeah. What does a horse say? Yeah. What does a donkey say? Say like, I hmm. would Hmm. want. Water. Say, take it. I Hmm. would Hmm. want. Water. Take water. और जब हम घर पे लौटे तो उसके मामू ने आके हमें सरप्राइज कर दिया। आर्यन अपने छोटे मामू से बहुत प्यार करता है, बहुत मिस करता है उसको। अक्सर उसको कॉल करके बोलता है कि तुम आ जाओ, तुम घर आ जाओ। मैंने आर्यन से पूछा कि तुम किसके बेटे हो, पापा के बेटे हो या फिर मामा के बेटे हो? तो वो कहता है मैं शान का बेटा हूँ, यानी कि उसके छोटे मामू का बेटा है वो। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और अब मैं पढ़ने लगी हूँ कुरान। तो इस टाइम पे मैं अपने आर्यन को साथ में ही रखती हूँ ताकि वो भी इससे सीखे। इसने अराबिक वाले अलिफ बता यानी कि अल्फ़ाबेट्स भी मेमोराइज़ किए हुए हैं। उसको ये डिफरेंस पता है कि जो अंग्रेज़ी है उसको ABCD पढ़ना है और जो कुरान में लिखा है उसमें अलिफ बता से पढ़ना है। ये मैंने उसको नहीं बताया, बल्कि वो खुद ही समझा है अपने आप से। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे कितना ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसे अपने दिमाग में रखते हैं। और इस तरह से हम लोग अपने रिलीजियस लिटरेचर को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आइंदा जाके ज़िंदगी में ज़रूर सीखेगा कि उसकी कितनी अहमियत है। और एक मुसल्ला हमने आर्यन के लिए भी लाकर रखा हुआ है ताकि वो भी अपनी प्रेयर्स हमारे साथ सीखता रहे। और जब भी मैं या फिर मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो अपने आप आर्यन को साथ में ही लेकर पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बच्चे ज़्यादातर इस एज में देख कर सीखते हैं, उनको कह कर नहीं सिखा सकती, ये वो एज नहीं है अभी। समर चल रहा है और आर्यन के बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बाल कट करवा देते हैं। और ये हम यहाँ आए हैं बाबा शॉप में। मुझे लगा था कि ये साहब बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एकदम काम हो के इसने अपनी सारी कटिंग करवाई, बिल्कुल नहीं रोए माशाल्लाह। ये देखिए हेयर कट होने के बाद ये अभी नहा के आया है और सबको मैंने खाने में ऑरेंज दिया हुआ है। What are you eating? What are you eating? Orange. Orange. Yes, very good boy. Water? ऑरेंज खाने के बाद मैंने इसको थोड़े से नूडल्स बना के दिए हैं। 6 बजे मैं स्नैक्स उसको देती ही हूँ, या फिर तो इस तरह से नूडल्स दे दी हूँ या फिर केक दे देती हूँ। थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता जो कि स्टमक फिलिंग हो, क्योंकि इस टाइम पे अगर ज़्यादा खिला दिया तो फिर डेफिनेटली डिनर में वाट लग जाएगी, खाना बिल्कुल नहीं खाएगा।
ये देखिए आर्यन के पापा क्या लेके आए हैं, मोगरा। अभी तो सीज़न है ना इसका। आंगन में इसका पौधा लगा हुआ है तो वहाँ से तोड़ के लाए हैं बस। और फाइनली हो चुका है आर्यन का डिनर का टाइम। तो मैंने उसके लिए बनाई है इस तरह से पालक वाली बिरयानी, थोड़ा सा घी का तड़का देके। वो ये चीज़ बहुत शौक से खाता है। तो ये था आर्यन का रूटीन। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।